एंड वेलकम टू द VMC CUET चैनल। आई एम दीपक हेयर और हम आ गए हैं सेकेंड लेक्चर ऑन सीरीज कंप्लीशन टेस्ट। इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ सीरीज हमने देखा था, हमने इंट्रोडक्शन जाना था सीरीज का कि किस तरह की सीरीज होती है, कितने तरह की सीरीज होती है, और हमने नंबर सीरीज का एक छोटा पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने 2 काइंड्स ऑफ सीरीज डिस्कस की थी। नाउ इन दिस पार्ट वी आर विथ द सेकेंड काइंड ऑफ सीरीज, that is, and this is the second part of series completion test. What is this second kind of series? It is division slash multiplication. तो उसमें सम और डिफरेंस थी, इसमें डिवीजन स्लैश मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझा रहा हूं आपको, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। जहां पे आप देखो कि ड्रास्टिक चेंज हो रही है फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टू द नेक्स्ट टर्म, राइट, तो समझ जाओ वहां पे डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन का कुछ ना कुछ चक्कर है, राइट। जैसे पिछले वाले पार्ट में जब आपने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन थे टर्म्स बहुत आसपास थे, तो वहां पे प्लस या माइनस का चक्कर था, वहां पे आपको समझना चाहिए। दिस विल कम बाय एक्सपीरियंस। नाउ इन दिस पार्ट इफ यू आर सीइंग इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, आप देख रहे हैं यहां पे कि 240 के बाद 48 है, यानी कि बहुत ड्रास्टिक जंप हुआ है। तो या तो डिवीजन होगा या मल्टीप्लीकेशन हो, ये आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए, राइट। सो 240 से अगर आप 48 पहुंच रहे हैं और फिर आप 12 पहुंच रहे हैं, फिर आप 4 पहुंच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो रही। दैट मीन्स इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन। सो 48 पहुंचने के लिए क्या करते हैं आप, डिवाइडेड बाय 5 करते हैं। 48 से 12 पहुंचने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। 12 से 4 पहुंचने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। 4 से क्या पहुंचेंगे तो आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इट विल बी 2, हेंस द क्वेश्चन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, राइट। सो अगेन दिस विल कम बाय एक्सपीरियंस, ओके। मिक्स्ड ऑपरेशंस, नाउ हाउ विल वी डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यहां पे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले, राइट। सो गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड देन फिगर इट आउट कि क्या हो रहा है यहां पे। तो मिक्स्ड ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एवरीथिंग इज कमिंग। नाउ द टर्म्स आर 4, 5, 6, 14 क्वेश्चन मार्क एंड देन 100.5। तो यहां पे देखो आप 4 से 5, 5 से 6, यानी कि एक एक का जंप, बट 6 से 14 8 का जंप, और 14 के बाद एक नंबर है जो कि डेसिमल में है यहां पे, and then comes 100.5 which is under a decimal. So how will you do this one? Okay, so थोड़ा सा मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे 6 into 2 plus 2 हो रहा है। So 6 into 2 plus 2 is 14, right? And technically 5 into 1 plus 1 is 6, sorry, this is 6. So 4 into 0.5 होना चाहिए प्लस 0.5, लेकिन वो भी बात जम नहीं रही है, विच मीन्स हम जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, तो हमें कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो व्हाट विल यू डू हियर, हाउ विल वी चेंज आवर थिंकिंग पैटर्न, व्हाट शुड वी डू। तो थोड़ा सा फिर डिफरेंट हम सोचते हैं। 6 into 2 plus 2 is 14, that's for sure, ये तो हो ही रहा है, ओके। 5, अब जब डेसिमल में है तो क्यों ना डेसिमल में सोचा जाए। 5 into 1.5, 5 into 1.5 कितना होता है, 7.5, तो माइनस 1.5 कर देंगे तो 6 होगा। अब बात यहां पे समझ में आ गई कि हो क्या रहा है यहां पे। अब 4 into 1 plus 1 is 5। अब यहां पे तीनों टर्म जम गई है, यहां पे हम फोर्थ टर्म बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। सो इट विल बी 14 into 2.5, and here also there is a pattern, here also there is a pattern of plus minus and this one. So this is what is called a mixed operation series. So 14 into 2.5 minus 2.5, that is equal to how much? It is 28, and 735 minus 2.5 is 32.5. Hence the answer for this question is A option, 32.5. Right? So this is how you become smarter. right? So this was a tough question on mixed operations.
Okay, we further go to the next question. 6 6 7 question mark 91 343, राइट। अब यहां पे देखो 6 के बाद 6, 2 बार 6 लिखने की क्या जरूरत थी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहां पे 6 कुछ भी करे, 6 -1 या -2 + 2 करूं तो हो जाएगा। सो -1 + 1 6 होता है। ओके, बट 7 में वो बात जम नहीं रही है। ओके, तो यहां पे हो क्या रहा है, 6 × 1 -1 + 1, that is equal to 6. Then 6 × 2 12 -2 -3, that is equal to how much, 7. So here again now the pattern is forming. Now this will come by practice, जितना practice करो उतना आएगा, but I request you that before you start this question, pause this video for some time, pause this at this part and then attempt the question yourself. Okay, so 6 × 2 -2 -3 is 7. So 7 × 3 -1 + 5 becomes equal to how much, 21 -1 is 20, 20 + 5 is 25. ओके, अब देखिए 25 से 91 हो रहा है कि नहीं। 25 × 4 -2 -7, सो 100 - 7 is 91, यानी कि जो टर्म मिसिंग टर्म है दैट इज इक्वल टू 25। क्लासिक क्वेश्चन ऑफ सीरीज, जहां पे मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है, माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, सब ये मल्टीप्लीकेशन भी एक पैटर्न में हो रही है, माइनस भी एक पैटर्न में हो रहा है, प्लस और माइनस भी एक पैटर्न में हो रहा है। तो दिस एक्चुअली इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, बट टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन आपको यहां पे आपका दिमाग चमकना चाहिए कि 6 और 6 2 बार क्यों लिखा है, राइट। और 6 और 7 में थोड़ी छोटी सी ही चेंज है, राइट। 7 के बाद थोड़ी बड़ी चेंज हुई, उसके बाद बहुत बड़ी चेंज हुई, क्योंकि 25 मैक्सिमम 46 भी होती तो भी बहुत बड़ी चेंज हुई है, विच मीन्स देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ plus, minus, division, multiplication, anything is possible, and then you have to think and think and think, and then you will get at this point, right? Let's move on to the next question. 3 5 question mark 27 92 349, बहुत ड्रास्टिक जंप हो रही है। तो यहां पे क्या हो रही है, हम यहां से देखते हैं और यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। 27 से जब हम 92 पहुंचते हैं तो कैसे पहुंचते हैं, हम कितना ऐड कर रहे हैं, 65। अच्छा, 65 देखते ही दिमाग में नंबर आता है 64। व्हाट इज 64? इट्स द सम ऑफ 8 स्क्वायर। अच्छा, 92 से 349 पहुंचना है, तो कितना हम ऐड कर रहे हैं, 257। 257 के नजदीक कौन सा नंबर है जो स्क्वायर है, वो है 16 स्क्वायर। अब यहां पे हमें पता लगे कि हो क्या रहा है, यहां पे 8 स्क्वायर + 1 हो रहा है, यहां पे 16 स्क्वायर + 1 हो रहा है, तो 349, राइट। तो यहां पे जो भी हुआ होगा वो 4 स्क्वायर + 1 होके 27 हुआ होगा। तो 4 स्क्वायर + 1 इज हाउ मच, 17। सो व्हाट +17 is 27, 10 + 17 is 27. So answer for this question is 10, right? सो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, तो यहां पे +2 स्क्वायर + 1 मिलके हुआ होगा 10, सो इट बिकम्स 5, एंड उसी लॉजिक से फर्स्ट टर्म इज 3। तो यहां पे इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप यहां पे देखो, ये 3 टर्म देखो, इस 3 टर्म में कुछ आपको फ्लक्चुएशन का एक पैटर्न नजर आ रहा है कि नहीं, ओके, एंड देन यू कैन इजिली डू दिस क्वेश्चन, ओके। Find the missing number in the series. The next kind of series is the digit series. What do we mean by digit series? When there is no pattern involved, but then you have to still do the question. Then you will look at the digits, pattern of the digits. What is happening? There is no particular pattern. कोई pattern यहाँ पे follow नहीं हो रही है, कहीं भी बढ़ रही है, कभी ज्यादा बढ़ रही है, कभी कम बढ़ रही है, right? फिर बढ़ी की कमी, यहाँ पे ऑप्शन भी वैसे ही दिए हुए हैं। We cannot अप्रोच दिस क्वेश्चन। तब आपका दिमाग चलेगा, अच्छा कुछ डिजिट वाली कोई बात तो है नहीं। ओके, सो इफ यू सी दिस हियर, 7 + 8 15, 15 + 7 is 22, so the digits of first term is 22. 7 + 9 16, 16 + 5 is 21.
यहां पे हमारा क्वेश्चन बन गया। 9 plus 9 is 18, 18 plus 2 is 20. So now whatever the number here, the sum of those digits is 19. अब देखो कौन सा टर्म है जिसका सम ऑफ द डिजिट्स इज 19। इसका डिजिट सम कितना है? 9 to 11 16, नॉट पॉसिबल। 8 plus 9 17 plus 6 is 23, not possible। 8 plus 7 15, 15 plus 4 is 19, possible। This is 17, not possible। This is 9 plus 5 14, not possible। Answer for this question is 487। So the question is boils down to the fact कि डिजिट सम एक पैटर्न में है, वरना अगर आप ऐसी सम और डिफरेंसेस सोचोगे या पावर सीरीज सोचोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। ओके, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द डिजिट सीरीज। ओके, नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन डिजिट सीरीज, आई एम पुटिंग इट अप ऑन योर बोर्ड, प्लीज go through this question। Now this question, until unless you get to know that is a digit series question, it becomes very difficult to solve। लेकिन आप ध्यान से देखो, ऑप्शंस भी बहुत तरीके से दिए हुए हैं। ओके, सो देन यू विल फाइंड दिस 10 02 903 815 क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद 6212 और 5217 हो क्या रहा है ये। ओके, सो 10 then 9 then 8 then obviously a number should start with 7। तो आप ब्लैंक माइंड से 7 वाला ऑप्शन ये मार्क कर सकते हो। लेकिन फर्ज करो अगर दो ऑप्शन 7 से शुरू होते तो कैसे करते, तो आपको और थोड़ा देखना पड़ेगा। बीच वाला डिजिट देखो, 0 followed by 0 then 1 then here it is 2 and 2, so which means one more term will having 1 is there, so 7 1 is there, then 2 3, so 2 goes to 3, then 3 goes to 5, so 1 का इंक्रीज, फिर 2 का इंक्रीज, फिर ऑब्वियसली 3 का इंक्रीज होगा तो इट बिकम्स 8, 8 के बाद 4 का इंक्रीज होगा, इट बिकम्स 12, so here it is 12 is given, 12 के बाद 5 का इंक्रीज, इट इज 17, that's why 17 is given, but here 8 has already been got, so the answer for this question is 718 and hence the answer is 718। तो ये आपके लिए एक जैकपॉट ये हो गई यहां पे कि ऑप्शन 7 से शुरू हो रहा है, एक ही ऑप्शन है 7 से शुरू होने वाला, तो आप मार्क कर सकते हो। लेकिन उस केस में जहां पे बहुत चालाक है एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, अगर दो ऑप्शन 7 वाला दे दे देन इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड देन आपको पार्ट बाय पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दिस कंप्लीट्स द डिजिट सीरीज। होप यू लाइक दिस पार्ट ऑफ द series completion test। We'll have some more good questions on series and some more important discussions on series in the next part। Please like and subscribe our video and press the bell icon for all the future notifications on VMC CUET। Thank you so much. Happy learning. Thank you so much।